हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व से दूसरी वीडियो डाल रहा हूं और इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। तो सबसे पहले हमने आज इस टॉपिक में क्या क्या लिया है, काइंड्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व कितने तरह के होते हैं? तो रिजर्व दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा कैपिटल रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? रेवेन्यू रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जिसको कि कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस पैसे को यूज़ करती है। अब इसकी भी आगे दो कैटेगरी हैं, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं बनाया जाता है, एग्जाम्पल है जनरल रिजर्व। और स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? स्पेसिफिक रिजर्व इज ए रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पजेज, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारे इन्वेस्टमेंट का शेयर मार्केट में वैल्यू कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसको मीट आउट करने के लिए, उस लॉस को कवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व हुआ। या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जब हम कैपिटल का रिडेम्पशन करते हैं उसके लिए रिजर्व बनाते हैं। नेक्स्ट होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं, विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम कहीं भी यूज़ नहीं करते। तो पर्पज़ क्या है इसका? इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हम किसी फिक्स एसेट्स को बेचते हैं और उसको बेचने से हमें प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ शेयर, अगर हमने या डिबेंचर, हमने कोई शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम यानी कि प्रॉफिट पे इशू किए हैं तो वो भी कैपिटल रिजर्व में आता है। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हमने डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रॉफिट पर किया तो भी यहीं पर आता है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, हमने कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया तो वो जो पैसा कंपनी के पास आ जाता है उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, कोई एसेट्स कम होती है या ज़्यादा होती है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल रिजर्व में आएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? इट इज़ ए रिजर्व विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। ये एक ऐसा रिजर्व है जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। इसका दूसरा नाम है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व। इसे हिडन रिजर्व भी कहते हैं। जिस कंपनी में ये सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस फंड के मिसयूज़ होने का भी डर रहता है। इसके लिए हमें बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस रिजर्व को कैसे क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाउ इट इज़ क्रिएटेड, इसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके क्रिएट करने के दो ही तरीके हैं। पहला है बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन ज़्यादा काट के दिखाते हैं तब ये क्रिएट हो जाता है। और बाई एक्सेस प्रोविजन, जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ज़्यादा काट लेते हैं तब भी ये क्रिएट हो जाता है। बाई चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा देते हैं जबकि दिखाना नहीं चाहिए, तो उससे भी हमारा सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है। बाई शोइंग कंटीजेंसी लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी विच डिपेंड ऑन फ्यूचर इवेंट्स, इट मे बी लायबिलिटी और नॉट लायबिलिटीज। ये लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट से हमारे फेवर में आ गया तो ये लायबिलिटीज़ है, और अगर हमारे अगेंस्ट, अगर ये हमारे फेवर में आ गया तो कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, और हमारे अगेंस्ट है तो ये लायबिलिटी बन जाती है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट की में नहीं दिखाते, इसको बॉटम में दिखाते हैं। तो शोइंग द कंटीजेंट लायबिलिटी एज ए रियल लायबिलिटी, हमने कंटीजेंट लायबिलिटी को एज ए एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दिया तो भी ये क्रिएट हो जाता है। बाई अंडर वैल्यूइंग द स्टॉक इन ट्रेड और गुडविल, जब हम स्टॉक का और गुडविल का वैल्यू कम करके दिखा देते हैं तब भी हमारा सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का आज ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हमने इन दो वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। आप इसकी थ्योरी अच्छी तरह से
बहुत ध्यान से पढ़ें और MCQ की प्रैक्टिस करें, ताकि इस टॉपिक के ऊपर कई बार MCQ आते हैं। तो अगर आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ रखा है तो आप MCQ का जवाब सही दे सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।